जिनकी तूती बोनती अपने गांव में देख लियो मैं काऊ की कहना है रो लम्बरदार हवलदार थानेदार सूबेदार वकील साहब अकील साहब सब गए कोई ये ना समझे कि यानी मैं अपनो पट्टो लिखवाए के आओ मैं ना मरो अरे रावण मर गया तो हम तुम कौन सी खेत की मूली है जानो सबे अरे चले गए लम्बरदार माए सूबेदार बड़ी बड़ी रियासत के धोते लोग चले गए बहुत से सोचते हैं हम नहीं मरेंगे हम मरे हम नहीं मरेंगे अरे मरोगे मौत निश्चित है चुमड़ा से वारे निश्चित है कि नहीं चच्चा हम भी मरेंगे ये ढोलक वाला भी मरेगा चिमटा वाला भी तुम्हारी में काऊ कि ना करो कोई बुरो मत मानी पर मरेंगे सब मरेंगे ये मौत निश्चित है ध्यान रखना ये मौत आएगी और एक बात और कहते हैं बुढ़ापो भी आएगा लेकिन बुढ़ापो बनाया तो ये उल्टी है गई है अब लड़का इतनी स्पीड में एक्सीलेटर रहते इतनी स्पीड जितनी स्पीड मैं दुनिया चुके हूं मेरे ही एक पैर टूट गया हो वैसे में तेज तो ना चला रहा पर कुतिया ने पंट दो एक दिन सबको जाना अपनी में कह रहा हूं तो इसलिए मैं बता रहा हूं जल्दी है जल्दी क्यों है मीटिंग थी उस दिन और इधर भागवत भी बैठ रही थी माधुरी में इस अलीगढ़ जिला में फौजी में एक ऐसा वक्ता हूं साल में 30 या 32 भागवत तक कहता हूं वरना लोग ढूंढते हैं मैं किसी के यहाँ जाता नहीं ये साउंड वाले हैं ना ज्यादातर मेरे कथाओं में भी बजता है 2 साउंड नहीं इनका और खुशबू का यही साउंड चलते हैं मैंने तो उंगलियां नहीं की है इनमें कैसा चल रहा है नहीं की ये नहीं करेंगे तो अपने आप उतर के कर लेता हूं ये है तो इसलिए मैं बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि एक दिन सबको जाना है हमारे गुरुजी कहते हैं मरो तो ऐसे मरो जो दुनिया की आंखें नम हो जाएं हम हंसते हुए जाएं और दुनिया रोती रह जाए भैया बहुत अच्छा था एक वैश्या कोई मरता था तो हंसती थी मरता था तो हंसती थी और किसी को हंसती थी किसी के लिए रोती थी तो किसी ने कहा ये मर गया तो तू हंस रही है जवाब दिया क्यों हंस रही है और ये मर गया तो रो रही है कारण जवाब दिया जिसको जहां जगह नहीं है उसको वहां भी जगह नहीं है अगर इसको दुनिया वाले लोग यहां रो रहे हैं तो वहां भी जगह है और यहां नहीं रो रहे हंस रहे हैं तो वहां भी इसके लिए जगह नहीं है तो ऐसा कर्म करके जाओ कि दुनिया रोती रह जाए जब हम आते हैं तो बच्चा हूंगा हूंगा एक्सीलेटर से तो देता है घर वाले देखते रोता है और हम तुम के हाँ लल्ला लल्ला बाबू आया है बच्चा आया है सबको खुशी होती है और हम हंस रहे होते वो रो रहा होता है और जब जाए तो ऐसा करके जाए कि ये रोए और हम हंसते हुए जाए पीताम्बर वाले अरे चले गए लम्बरदार और अरे ना पाए सूबेदार बड़ी बड़ी रियासत के ढाके लोग चले गए लम्बरदार ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है हमारे देश में एक राजा हुआ जिसका नाम था सिकंदर हमारे हिंदू धर्म में जब कोई मरता है तो रुपया किसनपाल भैया डालो जातो मुंह में डाला जाता है नहीं तो किसी को डीलर साहब रुपया मिल गया कहां से शमशान से बोले कहां से मिला बोले शमशान में हमारे हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि मरता है इंसान तो रुपया डाला जाता बोले कब फिर खुदबा सब खुदबा ली कहीं रुपया नहीं छोड़ा सब एकत्रित कर लिया और बोला जब मर रहा था बोले जब मैं मरूं तो मेरे हाथ दोनों बाहर कर देना ये दुनिया वाले लोग देख लें कि जब सिकंदर गया तो कुछ लेके नहीं गया तो यानी फिर भी हम घमंड करते हैं घमंड नहीं करना चाहिए अरे रूप इस रूप पर क्यों हुआ मत भंग और मूर्ख ये रूप न जाए काऊ के संग लोग बखा देख देख के चलते हैं दूसरों को देखकर चलते हैं लेकिन बखा मन देखो तो बढ़िया है बखा देख देख के चले वो तुम्हारो कि तुम्हारी बने सोनो और दूसरे की मिट्टी बने अरे सबकी मिट्टी बने सोनो काऊ को नहीं बने राजा महाराजा गए बिना बेटा बाजा गए बड़ी बड़ी रियासत के खाते लोग चले गए
बंटी तेरी मम्मी कहाँ गई ये बता पहले, कहाँ गए? तभी तो कहते हैं कि एक दिन उड़ गए ताल के हंस पे लौटना है मिट्टी। अच्छा एक बात कहूं, ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, और अब 5 तत्व कौन से? किशनपाल तुम्हें मालूम नहीं? मालूम, हम बताएं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व जब निकल जाते हैं तो फिर आत्मा निकल के परमात्मा में विलीन हो जाती है। और ये देह नाशवान है, घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, और 2 चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने तो प्रैक्टिकल करके देख लो, महाराज ना करो हो तो देख ले, शरीर पे और संपत्ति पे कबू धोखो दे सकते हैं। क्योंकि एक विद्वान ने गाया भी था, सज धज के एक दिन मौत की और शहजादी आएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्या काम आएगा? जो हमने ये धन एकत्रित किया है। किसी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, दूसरा विद्वान बोला तू क्या पैसे वाला है? अरे बोले उसके पास में करोड़ों की संपत्ति है, अरबों का है, खरबों का है। बोले सुन, ये सबसे बड़ा कंगाल है। बोले क्यों? सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? मैं बता रहा हूं, कबीरा सब धन निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता बा जानिए जाके राम भजन धन कोई। सबसे बड़ा धनवान कौन है? जो तुमने इकट्ठो करो ना फौजी साधना में, जे ही धन काम आएगा। वो ना आवे तुम्हें जो मिलतो है वो तो यहीं रह जाओ, हमारा धन जो है ना सब यहीं रह जाएगा। तो बताया है, हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम ना सोना काम आएगा और ना चांदी आएगी, केवल प्रभु नाम काम आएगा। इसी के साथ ही साथ आगे बता रहा हूं, महाराज रेव तक बोले हैं कि मेरी लड़की के योग्य कोई लड़का हो तो बता दीजिएगा। बोले हाँ हम बता रहे हैं, तुम्हारी लड़की के योग्य लड़का कौन है? तो बोले कौन है? बोले द्वापर में पैदा हुए हैं और कन्हैया के बड़े भैया बलराम हैं। बल का कोई पारावार नहीं है, बहुत बलवान है। बलराम जी को अपनी लड़की की शादी कर दो। लेकिन पीछे ऐसो नियम हतो का लड़की देखी ना जाती, और आजकल ऐसो लड़की देखी जाते हैं। अब ये नहीं मालूम था रेव तक के लिए कि लड़का की लंबाई 7 हाथ की है और बिटिया की लंबाई 21 हाथ की है। अब तो मेरे नौजवान साथियों, उसी समय रेव तक महाराज घर पहुंचे हैं, और घर पहुंचने के बाद में सुंदर शब्दों में पत्र लिखा है, यत्र कुशलम तत्रस्तु अप्रम। ये समाचार है बलराम जी महाराज, आप द्वारका में रहते हैं, हम तुम्हारे लिए अपनी बेटी का वर चुन रहे हैं, और मेरी बेटी सुंदर है, गुणवान है, आपके योग्य है। आप मेरी बेटी का लघुंटी का स्वीकार करें। और उसी समय महाराज रेव तक कैसे दिख रहे हैं लोगों?
लिखा है यत्र कुशलम तत्रस्तु अप्रम, ये समाचार है। भगवान कन्हैया के बारे में लिखा है आप अपने भैया को दूल्हा बना के जल्दी लाना, हमारे यहाँ शादी की तैयारी हो रही है। अरे चला दीदी आइयो दूल्हा बने, दूल्हा बने, मेरी लली घूम रही घर में कुंवारी। आज भक्तों पत्र लिख दिया और लिखने के बाद में नाई ब्राह्मण को दे दिया, और नाई ब्राह्मण जब चले ही तो पहुंच गए कहा फौजी द्वारिका में। और द्वारिका में जब पहुंचे तो सबसे पहले मालूम है कौन मिलो, भगवान कन्हैया मिले। कन्हैया बोले तुम कहां से आए हो? बोले हम नाई और पंडित हैं, हम लगुंटी का लेके आए। बोले किन के लिए? बोले तुम्हारे बड़े भैया बलराम कहाँ हैं? बोले थोड़ा घूमने निकल गए। बोले तुम बताओ? बोले उन्हीं के लिए तो आए हैं। कन्हैया बोले बन गई बात, अब बड़े भैया की हो जाएगी तो हमारा नंबर आ जाओ। अब इधर नौजवान साथियों भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने कहा अभी आ रहे हैं, बलराम जी आए और बोले बताओ दादा तुम्हारी शादी का लगुंटी का आया है। बलराम जी बोले हम नहीं करेंगे शादी। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हमने सुना है कि शादी करने के बाद में राजकुमार रजनेश गौरव ये 100 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन बोली नार पिया से। का बोली? कछु तो बोली हुई, गा दूं एक लान।